अगर इस महामारी में महात्मा गांधी होते तो क्या करते? दी लल्लन टॉप के लिए इस सवाल का जवाब तलाशा है अभय बंग ने। जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अपनी पत्नी रानी बंग के साथ हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं। 1985 में डॉक्टर दंपति ने बच्चों की जान बचाने का संकल्प लिया। इसके लिए ट्रेनिंग अभियान चलाया, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी। इनके आरोग्य दूत कॉन्सेप्ट को डब्ल्यूएचओ ने भी मान्यता दी है। भारत सरकार ने एनआरएचएम में इसे आशा बहु मिशन के रूप में शामिल किया। 2018 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण भी मिल चुका है। अभय एक लेखक भी हैं। किताबों के अलावा समाज से जुड़े कई मुद्दों पर लेख लिखते रहते हैं। इस आर्टिकल में अभय बंग कहते हैं कि आज का वैश्विक संकट तिहरा है। कोविड महामारी, गहन व्यापक आर्थिक मंदी और मानव अस्तित्व को खतरे में डालने वाला पर्यावरण परिवर्तन। इन सब के अलावा ऐसी परिस्थिति में राह दिखाने वाले राजनीतिक और नैतिक नेतृत्व का दुनिया भर में अभाव है। इसलिए उत्तर तो कहीं और ही ढूंढना पड़ेगा। महात्मा गांधी के सामने यह चुनौती खड़ी होती तो उन्होंने क्या किया होता? इसका जवाब कहां खोजा जाए? यह तो वो खुद ही कह गए हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अतः गांधी जी का उत्तर उनके जीवन में खोजना पड़ेगा। उनके उत्तर में कुछ विशेषताएं तो समान होंगी। पहली तो ये कि दूसरों को उपदेश करने के बजाय सबसे पहले वे स्वयं उसका आचरण करते। तभी तो आत्मश्लाघा प्रतीत हो ऐसा वाक्य, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वे बोल पाए। हम बोल सकते हैं क्या? बोलकर तो देखिए, जबान लड़खड़ाएगी। दूसरे, वे कोई भी कार्य सबसे पहले स्थानीय स्तर पर ही करते। दुनिया बदलने के लिए दुनिया के पीछे नहीं भागते। मिट्टी के एक कण में पृथ्वी देख सकने वाली दृष्टि थी उनके पास। मैं जहां हूं वही मेरा स्वदेश है। मेरा कार्य यहीं आरंभ होगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहीं कार्य कर सकता हूं। तीसरे, आरंभ में उनका कार्य मामूली या बचकाना लग सकता है, जैसे मुट्ठी भर नमक उठाना या सूत काटना। लेकिन जरा रुकिए, इससे इतिहास बदल जाएगा। आज आप क्या करते? ऐसा प्रश्न गांधी जी के समक्ष रखने का विचार प्रयोग मैंने करके देखा और मुझे जो उत्तर मिला वो ऐसा है। एक सूत्र होता स्थानीय स्वराज। वुहान में एक विषाणु पैदा हुआ और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर फिर से संकट आ गया। महाकाय अर्थव्यवस्था ने दगा दे दिया। गांधी याद दिलाएंगे कि स्थानीय उत्पादन, स्थानीय उपयोग तथा परस्पर संबद्ध स्थानीय लघु समूह अधिक स्थायी एवं मानवीय प्रारूप हैं। इसे वे ग्राम स्वराज कहते थे। परावलंब आते ही आजादी खतरे में पड़ जाती है। इस वजह से गांधी स्थानीय यथासंभव स्वयं पूर्ण अर्थव्यवस्था सुझाते। अर्थव्यवस्था में महाकाय की जगह पर स्थानीय यह परिवर्तन होता तो साथ ही राजनीतिक व प्रशासनिक सत्ता में भी विकेंद्रीकरण हो जाता। ग्लोबलाइजेशन के युग में सर्वत्र तानाशाही प्रवृत्ति के राजनेताओं का उदय हुआ है। पूंजीवाद और उदारवाद द्वारा स्वतंत्रता के आश्वासनों के बावजूद इन नेताओं ने जन सामान्य तथा संचार माध्यमों की स्वतंत्रता का हनन करते हुए लोगों को भयग्रस्त कर रखा है। किंतु कोविड महामारी ने जागतिक सत्ता व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कोई भी केंद्रीय सत्ता हमें बचा नहीं सकती। वह सिर्फ झूठे दावे करती है। इसका एहसास हम सभी को हो ही गया है। गांधी हमें अहिंसक ढंग से धीमे धीमे इस महाकाय राक्षसी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था से छोटे छोटे स्थानीय समूहों की मानवीय व्यवस्था की ओर ले जाते। इस बिना चेहरे वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था की बजाय सच्चे रिश्ते व खरा लोकतंत्र एक दूसरे को जानने पहचानने वाले स्थानीय मानव समुदायों के बीच ही
फल फूल सकती है। गांधी का अगला सूत्र होता आवश्यकता का विवेक, किंतु हमारी जरूरतों का क्या? आधुनिक समाज के महोत्पादन के कुछ उपभोक्ता जरूर पूछेंगे। गांधी उन्हें समझाते, कभी भी संतुष्ट न होने वाली उपभोग की कामना, आठों पहर ऐन्द्रिक उत्तेजना के माध्यम से सुख का छलावा देने वाली भोगेच्छा, ये तुम्हारी स्वाभाविक जरूरत न होकर कृत्रिम ढंग से रोपी गई अप्राकृतिक आदत है। महाकाय उत्पादन व्यवस्था चलाने और बाजार के विस्तार के लिए तुम्हारा अनिवार्य उपभोग करना जरूरी है। दरअसल तुम उपभोग नहीं कर रहे, तुम्हारा उपभोग किया जा रहा है। पल भर रुककर शांति से अपने भीतर झांको। इनमें से कितने उपभोग तुम्हारे तन, मन, बुद्धि को निरोगी व सक्रिय रखने के लिए जरूरी हैं, और कितनी आदतें नकली हैं? लोभ। गांधी कहते थे, ये धरती सभी की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी है, लेकिन लालच के लिए धरती बहुत छोटी है। जरूरत और लालच के बीच विवेक का सामर्थ्य, सबकी जरूरतें पूरी करने वाली किंतु लालच पर नियंत्रण रखने वाली समाज व्यवस्था व नैतिकता की ओर हमें गांधी ही लेकर जाएंगे। स्वराज की व्याख्या ही उन्होंने ऐसे की थी, स्वतः का राज्य नहीं, स्वतः पर राज्य। जब हम विवेक से अपनी जरूरतों पर नियंत्रण करेंगे, तब हमें एहसास होगा कि आधुनिक समाज की अनेक अतियों के बावजूद जीवन आनंदमय हो सकता है। अनावश्यक महोत्पादन और उपभोग, उनको पूरा करने हेतु कारखानों के महाचक्र, पागल प्रवास और वाहन, ये सब थमने लगेंगे। धूल और धुआं कम होने लगेगा। आकाश और जलाशय फिर से साफ और नीले होने लगेंगे। कोविड काल की तालाबंदी के दौरान इसकी एक झलक हमने देखी ही है। और आश्चर्य, इसी के साथ ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी आने लगेगी। गांधी का अगला सूत्र होता प्रार्थना। और अंततः गांधी जो खुद करते और हमें भी सुझाते, वो होती प्रार्थना। प्रत्येक दिन के अंत में अपना सर्वोत्कृष्ट प्रयास करने के पश्चात थोड़ी देर शांत बैठिए, अंतर्मुख होइए, विनम्र बनिए और शरण जाइए। किसकी शरण? यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। ईश्वर, प्रकृति, जीवन, सत्य, काल, जो आपको रुचे उसकी शरण जाओ। कम से कम गांधी तो ऐसा ही करते। जो जो तुमसे संभव था वो सारा प्रयास तुमने किया। अब इसके आगे ये बोझ गधे की भांति ढोने की जरूरत नहीं है। मनुष्य को अपने कर्तव्य और अपेक्षाओं का निरर्थक व घातक बोझ अपनी पीठ पर से उतारकर स्वतंत्र होना आना चाहिए। गांधी इसे ही शरणागति या प्रार्थना कहते हैं। विश्व के अनंत विस्तार के समक्ष अपने अहंकार और प्रयास की क्षुद्रता को पहचानें। अब उसकी मर्जी चलने दें, यानी अंततः जो हो उसे स्वीकारें। गांधी के लौटने की प्रतीक्षा की बजाय वे आकर जो करते, उसकी शुरुआत हमें कर देनी चाहिए। दी लल्लन टॉप के लिए इस लेख का हिंदी अनुवाद किया है प्रोफेसर हुबनाथ पांडे ने। हुबनाथ पांडे मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में। उन्होंने संवाद लेखन के अलावा कई कविताएं लिखी हैं। कवि, लेखक और आलोचक हैं। उनका कहना है कि जिंदगी ने ज्यादा सिखाया, किताबों ने कम।